हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज अपने पास एक ये फ़ोन आया है Redmi का 9A। इसमें बड़ा ही कॉमन मॉडल है, काफ़ी सभी लोगों ने लगभग रिपेयर किया होगा। एक बहुत ज़्यादा मार्केट में चलने वाला रनिंग मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये फ़ोन है डेड। अच्छा, मैं इस फ़ोन की अगर आपको हिस्ट्री बताऊं तो हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है इस फ़ोन की कि ये फ़ोन पहले लोगों पे था। ये हमारे पास किसी डीलर के यहाँ से आया है। वो डीलर जो भी रिपेयर कराने वाले थे, तो उनके पास जब ये फ़ोन आया तो उनके पास ये फ़ोन लोगो पे था। उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ ना देके कहीं और ये फ़ोन दिया था, तो वहाँ पर उन्होंने लोगो पे ये रिस्टार्ट कर रहा था, ब्लिंक कर रहा था लोगो पे। उन्होंने वहाँ पे रिपेयर करने के लिए दिया, तो उसके बाद वहाँ से जब इनको वापसी मिला, रिपेयर तो नहीं हुआ लेकिन वापसी मिला, तो उनको वहाँ से डेड होके मिला। अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे कि जनरली मार्केट में होता क्या है कि डेड का रिस्क लोग दे देते हैं, और डेड का रिस्क दे देते हैं तो फिर डेड हो जाए तो फिर डीलर कुछ बोल भी नहीं सकता। तो चलो फिलहाल वहाँ से डेड हो गया। ये नहीं है कि डेड क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि क्यों ये डेड हो गया और क्यों ये लोगो पे रुका था। अगर ये डेड से ऑन हो भी जाता है, क्या लोगो पे रहता है नहीं रहता है, ये सब सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे और देखते हैं इस फ़ोन में क्या फॉल्ट निकलता है। तो अभी सबसे पहले जैसे डेड फ़ोन है तो हम क्या चेक करते हैं कि बैटरी वगैरह चार्ज है या नहीं, बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग है या नहीं, बीपीएच पे कोई शॉर्टिंग है या नहीं। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं, ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने वोल्टेज मोड में मीटर को लगाया। बैटरी की वोल्टेज मैं चेक करता हूँ। बैटरी की वोल्टेज अगर हम देखें 3.7 वोल्ट बैटरी चार्ज है, जो कि पावर ऑन करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक, अब इसके बाद मल्टीमीटर हमारा लगाया है डायोड मोड में। अब हम बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर का ये पॉजिटिव वाला साइड है, इस पर लगभग 460 मिली वोल्ट का ड्रॉप है। ठीक, प्रॉप पलट के अगर हम चेक करें फॉरवर्ड वाइज में, तो लगभग या तो ओएल आ रहा है या फिर 3 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, लगभग 2.5 से 3 वोल्ट का 2.9। ठीक है, लगभग ये रीडिंग जो है ठीक है। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग के संकेत हमको नहीं लग रहे। वीपैट या पावर आईसी के पास ना यहाँ पर बीपीएच की लाइन भी होती है, एमटीके में इसको वी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये वाली लाइन जो है हम इसको भी चेक कर लेते हैं। लगभग 380 मिली वोल्ट का ड्रॉप है। प्रॉप चेंज करके चेक करें, मतलब फॉरवर्ड में चेक करें, तो लगभग 2.1 वोल्ट का ड्रॉप है। तो ये भी रीडिंग ओके है, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी इसके बाद हमको क्या चेक करना होता है, या तो चार्जर से हम करंट की कंजप्शन चेक करेंगे या फिर डीसी से करंट की कंजप्शन चेक करेंगे। चार्जर से करंट की कंजप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर के नीचे आपको यहाँ चार्जर की रीडिंग दिख रही है। अब जो यूएसबी वाला पोर्शन है जिसपे येलो कलर की हाईलाइटिंग हो रखी है, तो इसमें हमको चार्जर की रीडिंग दिखेगी। जैसे ही हमने चार्जर लगाया, लगभग 0.472 मतलब 500 मिली एम्पेयर के आसपास करंट ले रहा है। अगर यहाँ पर हमारा 6 पोर्ट वाला चार्जर होता तो उसमें 0.6 ले रहा होता। ये थोड़ा सा जो मैं यूएसबी मीटर यूज़ कर रहा हूँ ये एक्यूरेट है, तो इसमें एग्जैक्ट रीडिंग दिखाती है। और जो दूसरा वाला जो 6 पोर्ट वाला हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखाती है रीडिंग, जितनी है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा। तो चलो कोई नहीं, उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, एक आइडिया ही लगाना होता है हमें कहाँ प्रॉब्लम है। 0.6 ले रहा है फ़ोन अभी। अच्छा, अभी यहाँ पे कंडीशन बदल भी जाती है। अगर हम बैटरी निकाल देते हैं, हमें दो तरीके से चार्जर की रीडिंग चेक करनी होती है। अभी क्या है, जो करंट जा रहा था ना वो बैटरी में भी जा रहा था। तो अब हम बिना बैटरी के जब ये चार्जर लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बोर्ड में जो करंट है वो कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर हम बोर्ड की बात करें तो लगभग 90 मिली एम्पियर और लगभग 120 मिली एम्पियर। हम कह सकते हैं अगर 6 पोर्ट वाले चार्जर की बात करें तो 0.1 ये फ़ोन ले रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे काफ़ी बंदे जो यूएसबी से रीडिंग चेक कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ सीपीयू वगैरह से कोई प्रॉब्लम है, तो वो सीपीयू वगैरह रिवॉल्व कर देते हैं। वही काम इसमें हुआ है। 0.1 ले रहा था तो सीपीयू, रैम और हो सकता है एमएमसी किसी ने रिवॉल्व किए। तो चलिए, लेकिन इतना सब कुछ काफ़ी नहीं होता है समझने के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अब सीन क्या है, सबसे लास्ट में अब हम चेक कर रहे हैं डीसी रीडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। मैं देख रहा होता हूँ काफ़ी बंदे जो है डायग्नोजिंग करते टाइम डीसी की रीडिंग को स्किप कर देते हैं, सिर्फ चार्जर के बेस पे ही काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ जो है प्रॉब्लम आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं, जैसे कि इस फोन में भी हुआ होगा। तो अभी सीन क्या है, हम लगाते हैं बूट केबल इधर। डीसी आपको दिख रही है, साथ में ग्राफ भी दिख रहा है। जैसे ही बूट केबल अटैच की, हल्का सा करंट गया, वो स्टैंड बाय सर्किट के लिए, पावर आईसी के लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, पावर की प्रेस करके देखते हैं।
या तो हम पावर की प्रेस करें या फिर पावर की के टेस्ट पॉइंट भी रहते हैं, उनको भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये दो टेस्ट पॉइंट जो है पावर की के, इन्हें शॉर्ट करते हैं। जैसे हमने पावर की प्रेस किया, लगभग 100 मिली एम्पेयर तक कनेक्ट गया, उसके बाद वापस रिटर्न 60 पे आया, फिर उसके बाद दोबारा 100 गया, 140 गया, हम पावर की छोड़ देते हैं, वापस रिटर्न आया, फिर वही 100, फिर 140। तो इस रीडिंग को देख के लग रहा है जैसे फिर लगभग 190, 200, फिर वापस रिटर्न आ गया। तो इस रीडिंग को देख के लग रहा है कि फ़ोन जो है बूट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फ़ोन में है। मतलब इस रीडिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि हार्डवेयर साइड तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर साइड में क्या है कि या तो सॉफ्टवेयर वगैरह प्रॉपर नहीं है या फिर इमएमसी से दिक्कत भी हो सकती है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर का टूल होता है, यूएसबी से ये फ़ोन सपोर्ट करता है ना, जो फ़ोन यूएसबी सपोर्ट करते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके देखते हैं, तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सा सर्किट इसमें ओके, रैम रोम ओके है या नहीं। अच्छा, मैं आज यहाँ पे आपको CM2 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। CM2 से काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन इधर दिखा देता हूँ। ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो गई, CM2 मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई का बटन दबाएंगे और अपने फ़ोन को जो है कनेक्ट करेंगे मीडियाटेक USB पोर्ट पे। तो मीडियाटेक USB पोर्ट पे फ़ोन को डालने के लिए, वैसे डायरेक्ट भी जा रहा होगा शायद, लेकिन USB पोर्ट पे डालने के लिए वॉल्यूम अप जो हमारा बूट की है, इसको प्रेस करके हम बूट केबल लगाते हैं, तो हमारा मीडियाटेक USB पोर्ट बनता है। ये जैसे आपने देखा बना भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आने लगेगी, ये आइडेंटिफाई करेगा फ़ोन को, तो इससे थोड़ी हमें जानकारी मिलेगी कि फ़ोन में हार्डवेयर के बिहाफ पे क्या क्या ठीक है और सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे क्या क्या ठीक है, काफ़ी सब कुछ यहाँ पर जानकारी हमको मिलेंगी। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर MMC एरर नाम से काफ़ी सारे एरर आए हैं। जैसे आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर MMC एरर आ रहे हैं ना, ये काफ़ी सारे एरर MMC के हैं। चलिए इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट लेने देते हैं इसको, ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर इसको हम देखेंगे क्या रीज़न है इसका। जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके साथ में वो प्रोसेस जो है रुक जाता है और वहाँ पे एरर आता है MMC एरर, मल्टीमीडिया कार्ड एरर, ठीक। वो मल्टीमीडिया कार्ड मतलब हमारे फ़ोन में फ़िलहाल तो MMC ही है, कोई अलग से कार्ड नहीं लगा है, तो MMC के अंदर से ही सारी इन्फॉर्मेशन रीड हो रही है, तो वो रीड नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि फ़ोन में दिक्कत है MMC से रिलेटेड, या तो MMC ख़राब है, MMC में जो है बैड सेक्टर है, या फिर प्रॉब्लम क्या है कि MMC जो है CPU से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। अगर हार्डवेयर साइड देखें तो हो सकता है डाटा की जो लाइनें रहती हैं 0 से लेके 8 तक की, हो सकता है 7 वाली, 8 वाली, 6 वाली, इनमें से कोई डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उस तरीके से भी इस तरीके के एरर आ सकते हैं, या फिर MMC की हेल्थ ख़राब है उस वजह से भी एरर आ सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, हम देखें ऊपर स्टार्टिंग से पढ़ना, इसको स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर अपना फ़ोन कनेक्ट किया मीडियाटेक USB पोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CPU की इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पे काफ़ी सारी, यहाँ तक जो है CPU की इन्फॉर्मेशन आई है, CPU के साथ सब कम्युनिकेशन किया गया, SOC ID, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है CPU की आई है, कौन कौन सी सिक्योरिटी लगी है, क्या है, सब कुछ, ठीक। उसके बाद हमारी इससे नीचे अगर हम चलते हैं, ये ऑथेंटिकेशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन है कि ऑथेंटिकेशन की गई। उसके बाद यहाँ पर डीएसिंग किया गया, जिसमें कि MMC की इन्फॉर्मेशन हमको आई है। MMC की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हमको आई है, सैमसंग की MMC है, उसकी जो है CID वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो MMC की इन्फॉर्मेशन में क्या हमको पता चला, वैसे अगर हम यहाँ भी देखें, यहाँ भी MMC की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। प्रोडक्ट नेम जो है BJTD4R ये है, और 29 GB मतलब हम कह सकते हैं 32 GB की MMC लगी हुई है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर EMI मतलब ये रैम से रिलेटेड पार्ट होता है। EMI आपने देखा होगा, रैम की कुछ लाइनों पे EMI भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर EMI के साथ कम्युनिकेट किया गया, EMI की कॉन्फ़िगरेशन पास हुई, EMI मतलब रैम के साथ कम्युनिकेट किया गया, रैम भी पास हो गई। अब यहाँ रैम की इन्फॉर्मेशन भी आ गई, SRAM और DRAM। SRAM जो है हमारी 232 KB की है और DRAM जो है 3 GB की, मतलब हमारा फ़ोन जो है 3 GB 32 GB वाला है। तो रैम की इन्फॉर्मेशन भी आई है और MMC की इन्फॉर्मेशन भी आई है। उसके बाद फिर MMC में से दोबारा से डाटा रीड किया गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड CID रीड की गई और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब चीज़ें रीड की गई हैं, बूट 1 बूट 2 यूज़र, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। जैसे हम JTAG में लगाते हैं MMC, लगभग उस तरीके से रीडिंग आ रही है।
ये टूल जो है मुझे काफ़ी एडवांस लगता है। तो ये लगभग सब रीडिंग जब हमने देखी, तो उसके बाद फिर क्या करता है, ये टूल में एक ऑप्शन है जैसे हमने देखा यहाँ पे ऑटो बैकअप का टिक हो रखा है, तो ये बैकअप लेने की कोशिश करता है। बैकअप लेने की जैसी कोशिश करता है, इसने रीडिंग प्रीलोडर किया, एमएमसी एरर, रीड प्रीलोडर बैकअप, एमएमसी एरर, ठीक है, रिकवरी, एमएमसी एरर, सुपर, एमएमसी एरर, मतलब कुछ भी रीड करें एमएमसी एरर। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि एमएमसी से बातचीत नहीं हो पा रही। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार एमएमसी रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें एमएमसी रिलेटेड ऐसा क्या इशू है। एमएमसी को जो है किसी बॉक्स में लगा के चेक करेंगे। बॉक्स हमारे पास काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, तो उनमें बॉक्स में लगा के एक बार एमएमसी को चेक करेंगे उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसकी हम करते हैं एमएमसी रिमूव। ये हमने एमएमसी को जो है रिमूव कर लिया है। अब इसको बॉक्स में लगाने से पहले एक बार रिवॉल्व भी कर लेते हैं। रिवॉल्व करके लगाते हैं तो कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी रहती है। इसको हम कर लेते हैं रिवॉल्व।
जो हमने पीपीडी इस्तेमाल की थी हमने डायरेक्टली बॉक्स से निकाल के और इधर अप्लाई कर दी थी, तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी गीली ज़्यादा थी ना, इसलिए नीचे बॉल जो है मिक्स हो गई। इतनी गीली पीपीडी का इस्तेमाल हमें नहीं करना होता। अभी हमने इसको थोड़ा ड्राई कर लिया है। ठीक है जी, एमएमसी अपनी हो चुकी है रिवॉल्व, इसको कर लेते हैं हम साइड। एमएमसी हम लगाते हैं सबसे पहले इस अडेप्टर में। ये लेटेस्ट वाला एमएमसी का अडेप्टर है, आईसी फ्रेंड का जो 13 वाला अडेप्टर आता है। ये अडेप्टर क्या है कि यूनिवर्सल रहता है, हर किसी बॉक्स में काम करता है। ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको जेटैग में। पहले एक काम करते हैं, जेटैग से कनेक्ट करेंगे, उधर इन्फॉर्मेशन लेके देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन जेटैग में आती है और उससे क्या हमको बेनिफिट होता है। ये हमने कर दिया कनेक्ट। लैपटॉप की स्क्रीन इधर शेयर करता हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन, ये CM2 को जो है थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। इस जेटैग का +2 वाला सेटअप ओपन करेंगे। ये सेटअप ओपन होने में थोड़ा टाइम ले लेता है, कई बार इस जेटैग का थोड़ा स्लो रहता है। बॉक्स स्लो है लेकिन काफ़ी कारगर बॉक्स है, इतने टाइम से हम इससे काम करते आ रहे हैं, तो इसके जो है फेलियर थोड़े कम है। जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो लगभग सारे काम भी करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बॉक्स हमारा ये सेटअप जो है ओपन हो चुका है। इधर हम सेट करेंगे एमएमसी जेटैग ई-सॉकेट। वोल्टेज जो हमारी 2.8 पे रहेगी। मेगाहर्ट्ज को जो है वो कम कर लेते हैं क्योंकि एमएमसी हमारी थोड़ी सी ख़राब है ना, तो स्लो स्पीड पे कनेक्ट करेंगे। लगभग इसको 14 मेगाहर्ट्ज पे सेलेक्ट कर लेते हैं, करते हैं कनेक्ट। एमएमसी हमारी कनेक्ट हुई। इधर देखें इसकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन, स्मार्ट रिपोर्ट पे टिक करेंगे।
हेल्थ जो है इसकी 30-40 है, नॉर्मल दिखा रही है, मतलब कोई रेड कलर का एरर नहीं है, ठीक। लेकिन CM2 में जब हम चेक कर रहे थे तो हमें उधर लग रहा था कि हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी हम क्या करते हैं, इसका एक जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डंप, वो रीड करके देखते हैं। डंप रीड करने के लिए जैसे रोम 1 है, ये मेन हमारा जो एरिया का साइज है, तो इसका हम रीड करेंगे। डंप रीड करें पार्शियली, लगभग 1 GB का डंप एक रीड करते हैं। डेस्कटॉप, मेक न्यू फोल्डर, इसको रिनेम कर लेते हैं 9A। 9A के फोल्डर को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पर क्या है, डंप की रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो लगभग आप देख सकते हैं 600, 700, वो 600 का 6000, 7000 MB पर सेकंड, मतलब KB पर सेकंड की स्पीड है। लगभग 4-5 MB पर सेकंड की स्पीड आ रही है। अगर हम इसको, ये जो मेगाहर्ट्ज वाला ऑप्शन है, इसको अगर बढ़ा देते हैं तो स्पीड इंक्रीज भी हो जाएगी। लेकिन उधर क्या था, उधर तो रीडिंग ही नहीं हो रही थी। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, MMC में प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं स्टॉप, ठीक। स्टॉप करने के बाद ये मेगाहर्ट्ज की जो स्पीड है इसको हम बढ़ाएंगे और फिर देखते हैं क्या हालात बनते हैं। 42 मेगाहर्ट्ज पे जो मैक्सिमम है इसको हम यहाँ पे कर लिया। अब करते हैं कनेक्ट। MMC कनेक्ट हुई। रोम 1 का साइज जो है इसी को रीड करेंगे पार्शियली, लगभग 1 GB। सेम 9A के फोल्डर में सेव करेंगे। अभी देखते हैं क्या स्पीड आती है। इस स्पीड को देख के हमें अंदाजा लग जाता है MMC की जो हेल्थ है वो क्या है, ठीक। लगभग 16 MB पर सेकंड की स्पीड चली, उसके बाद लगभग 8 MB पे आ गया है, फिर 9 MB, 6 MB। प्रॉब्लम है, देखो MMC पुरानी है, प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे CM2 हमारा दिखा रहा था ना, कुछ रीड ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या बनता है कि हमें हार्डवेयर भी चेक करना पड़ सकता है। लेकिन चलो अभी इधर डंप रीड होने देते हैं, फिर देखते हैं आगे। लगभग 6 MB पर सेकंड, 7 MB पर सेकंड की स्पीड से रीडिंग हो रही है। थोड़ी सी कम है ये, लगभग ये 20 MB पर सेकंड के आसपास होनी चाहिए, लगभग आधी है। जैसे MMC पुरानी भी है ना, तो स्पीड थोड़ी ड्रॉप होगी, बैड सेक्टर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एटलीस्ट ये MMC इस लेवल पे तो है ना कि फ़ोन ऑन करे। कोई नहीं, ये डंप रीड होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। अच्छा, हम इसका पार्टीशन से भी बैकअप ले सकते थे, लेकिन जो हमने टूल ये ओपन किया है इसमें MTK वाला ऑप्शन नहीं है ना, ये +2 है, और इसमें MTK वाला ऑप्शन अगर हमें चाहिए तो इसमें एक एक्टिवेशन हमको खरीदनी पड़ती है। लेकिन चलो फिलहाल एक्टिवेशन की अपने को ज़रूरत है नहीं। MMC का काम करना है तो इससे पुराने वाला एक टूल है उस पर भी हो सकता है। अच्छा, जैसे हमने रोम 1 तो ले लिया, रोम 2 भी ले लेते हैं, इसको तो फुली ले लेंगे, सेव कर लेते हैं। रोम 3, अच्छा ये जो है क्या है, ये रोम 2, ये रोम 2 वाला जो पोर्शन है ना, इस पर अगर हम रीडिंग की स्पीड देखें ये बड़ी कम है, 134 KB पर सेकंड, और इसमें हमारा रहता है प्रीलोडर। अगर प्रीलोडर रीड नहीं हो पाएगा तो फिर तो बातचीत नहीं बन पाएगी, इतनी स्लो ये प्रीलोडर रीड हो रहा है। ठीक है, रोम 3 रीड करते हैं, ये विदिन 1 सेकंड रीड होना चाहिए था, काफ़ी देर लगी है इसमें। इसको भी रीड करते हैं दोबारा, रोम 2 को। ठीक है, ये जो है ये काफ़ी स्लो है, इतना ये स्लो रीड नहीं होना चाहिए। हेलो, हाँ ठीक है, वीडियो बना रहा था भैया। हाँ हाँ करूँगा।
चलिए लगभग ये रोम 2 और रोम 3 जो है ये रीड होने में काफ़ी टाइम लगाए हैं। अभी क्या करते हैं, एक बार हार्डवेयर साइड पहले कंफर्म कर लेते हैं। हार्डवेयर साइड तो कोई इशू नहीं है। अगर हार्डवेयर साइड इशू नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, वापस इधर एमएमसी की तरफ आएंगे। इसको कर लेते हैं फिलहाल साइड और मदरबोर्ड पे करते हैं टेस्टिंग स्टार्ट। उसके लैपटॉप की स्क्रीन में कर लेता हूँ क्लोज यहाँ से। हार्डवेयर में हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है जो सीपीयू से लेके डाटा की जो लाइनें हैं वो प्रॉपरली आ रही हैं या नहीं। ये क्लीनिंग देखिए क्या जबरदस्त हो रही है। ये हमारे इंग्लैंड वाले ब्रश का कमाल। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रश आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर जो एमएमसी के पिन है ना, इन पर हमको डायोड मोड में रीडिंग कंफर्म करनी है, जिससे कि ये कंफर्म होगा कि जो सीपीयू से लेके यहाँ तक के ट्रैक हैं वो ओके हैं या नहीं। उसके लिए हम फिर लैपटॉप की स्क्रीन कर लेते हैं ओपन। इसमें करेंगे बोर्नियो ओपन। बोर्नियो ये रहा। इसमें अपना वही Redmi 9A का मॉडल ओपन कर लेते हैं। इस एमएमसी वाले एरिया को जूम करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जो येलो वाली बॉल है ना, ये वाली, ये हमारी डाटा की बॉल है। जैसे आप देखें यहाँ पर डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5, डाटा 6, डाटा 7। तो ये लगभग 2 पिन छोड़ के हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम बोर्ड को जो है इसके अकॉर्डिंग ही रख लेते हैं। ये हमने रख लिया है। यहाँ पे मल्टीमीटर की रीडिंग आपको नज़र आ रही होगी। रेड वायर मैंने करी है ग्राउंड, ब्लैक वायर से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। डाटा 0 लगभग 546 की रीडिंग, डाटा 1 546, डाटा 2 546। उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है फिर डाटा 3, वो यहाँ से ये है हमारी 545, डाटा 4 547, डाटा 5 ये भी सेम रीडिंग है, डाटा 6 ये भी सेम रीडिंग है, डेटा 7 ये भी सेम रीडिंग है। ठीक है, लगभग डेटा की रीडिंग हमको ठीक मिल रही है। अब इसके आगे क्या है, ये हमारी एक और पिन है, इस पर भी 421 की रीडिंग आनी चाहिए। चलो रीडिंग 421 जरूरी नहीं है कि 421 नहीं आएगी, लेकिन रीडिंग आनी चाहिए ट्रैक अगर जुड़ा है तो। यहाँ ये ट्रैक जो है ओपन दिखा रहा है। अब ये देखेंगे चलो किस चीज़ का ट्रैक है, आगे चलते हैं। इसको हम हाईलाइट करके चलेंगे। ये वाला एक रेड कलर का ट्रैक है, वोल्टेज का ट्रैक है। तो यहाँ पर भी लगभग 351 की रीडिंग आ रही है। ये जो ट्रैक है हमको इसकी रीडिंग जो नहीं आ रही, इसको ज़रा फॉलो करते हुए चलते हैं कहाँ से है। अच्छा, इस पर रीडिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये लाइन है और यहाँ पर क्या हो, कैप लगा होता है और ये फिल्ट्रेशन के लिए कैप लगे होते हैं, इस वजह से यहाँ रीडिंग नहीं आ रही। चलिए, यहाँ रीडिंग नहीं भी आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बोर्नियो में दिखा रखा है यहाँ 421 की रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन हमें तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे कैप लगे हैं और यहाँ पर रीडिंग थोड़ी आ जाएगी कैप अगर लगे हैं तो। आगे चलें तो ये जो है VIO मतलब 1.8, ये वो वाली लाइन है। MMC वाली जो 2.8 की लाइन है, इस पर भी रीडिंग चेक करते हैं। ये हमारे कॉर्नर के 2 गोल्स, एक ये 550 की रीडिंग, 550 की रीडिंग सेम। दूसरे कॉर्नर के अगर हम देखें 550 550। ठीक है, डायोड मोड में चेक कर रहे हैं सब चीज़ें। यहाँ एक कॉर्नर की बॉल है, इसको यह है MMC का रीसेट। वैसे ये तो काम ही कर रहा होगा। इधर भी रीडिंग है, ठीक। इसके ऊपर फिर यहाँ पर है हमारी CMD की पिन हो गई हमारी ये वाली।
इधर भी 351 की रीडिंग, नहीं ये तो वोल्टेज का ट्रैक है VIO 1.8 वाला। उसके नेक्स्ट है CMD 560 की रीडिंग, उससे नेक्स्ट फिर एक और ट्रैक है, उस पर भी रीडिंग आ रही है 580 की। तो लगभग MMC के जो जितने भी ट्रैक थे वो सब हमने चेक किए, सारे जो है CPU की तरफ से ओके हैं। अब यहाँ क्या क्लियर होता है, जो हमने देखा था ना कि प्रीलोडर की जो फाइल है ROM2 और ROM3 वो हमारी स्लो रीड हो रही थी। तो मतलब क्या है कि प्रॉब्लम हमारी वहीं पे है। अगर प्रीलोडर ही स्लो रीड होगा तो प्रीलोडर के अंदर क्या होता है, पूरी मैपिंग होती है कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी फाइल पड़ी हुई है, प्रीलोडर के बेस पे ही फ़ोन जो है ऑन होता है। अब उसमें दिक्कत ये है, ये क्या दिक्कत है, ये जो हमने प्रीलोडर की फाइल जब रीड करी थी ROM2 ROM3 रीड करी थी तो उस टाइम स्लो स्पीड से रीड हो रहा था। अभी हमारे पास जैसे 1 GB का एक हमने डंप क्रिएट किया था वो हमने सेव कर रखा है। अभी हम क्या करते हैं, सैमसंग की MMC, अब इसकी हेल्थ रिपेयर करनी है तो दो तरीके होते हैं। दो तरीके का एक ही तरीका होता है जनरली जो आपको पता है। आप इसकी FFU जो है रीड करते हैं या राइट करते हैं तो उससे क्या होता है, फिर ये 0 to 10 हो जाती है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर एक सैमसंग के लिए एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट, इसको टैप करना है और यस करना है। अच्छा मैं बैकग्राउंड वाली इमेज पे ही लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको ये दिख भी रहा है ना साथ के साथ बॉक्स कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये हमारा ऑपरेशन जो है ये सक्सेस हो चुका है। अब इसको हम करते हैं क्लोज, फिर दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, वही ROM2 दोबारा से रीड करके देखते हैं। रीड सिलेक्टेड ROM फुल 9A में एक नया फोल्डर बनाते हैं और उसमें सेव करेंगे अब की बार ROM2। ये तो देखो अभी भी स्लो ही रीड हो रही है, ठीक, स्टॉप कर देते हैं। इधर एक ऑप्शन और है यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट, इसको करने से क्या होता है, पूरा खाली हो जाता है। डाटा सेंड टाइम आउट एरर बोल रहा है, क्लोज करते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं। MMC पासवर्ड लॉक्ड बताने लगी, पहले तो नहीं था ऐसा कुछ। चलो यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट करते हैं, नहीं हो रही। करना क्या है, इसका FFU हम रीड करेंगे और राइट करेंगे। उसके लिए हम टूल ओपन कर लेते हैं दूसरा, EasyTech टूल ओपन किया, रन किया। ये हमारा सेटअप हो गया ओपन। MMC में आएंगे और इसको करते हैं कनेक्ट, ISP नहीं E-सॉकेट पे। मेगाहर्ट्ज वाली जो स्पीड है इसको हल्का सा कम कर लेते हैं, तो चलो फुल रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। डिटेक्ट किया, MMC हमारी डिटेक्ट हो गई, पासवर्ड लॉक दिखा रही है। एडवांस में जाएंगे, अपडेट MMC फर्मवेयर, यहाँ पे पहले से इसका फर्मवेयर पड़ा हुआ है, इसी फर्मवेयर को हम राइट कर देंगे, कंफर्म करते हैं। राइट FFU, ठीक है जी। अब डिटेक्ट करते हैं, जो MMC पासवर्ड लॉक्ड था ना, अब वो एरर भी हट गया और हमारी RPM भी वगैरह क्लीन हो गई, जो भी साइज थे वो सब एग्जैक्ट सेम हो गए पहले जैसे। चलो अब इसको कट करते हैं, प्रोग्रामिंग हमें उधर से ही करनी है, मतलब डंप वगैरह राइट करनी है ना उधर से ही। दोबारा से चेक करते हैं उधर क्या कंडीशन है। देखिए MMC की हेल्थ जो है ख़राब नहीं दिखा रही थी, 30 to 40% थी, नॉर्मल थी, कोई रेड कलर का एरर नहीं था। लेकिन फिर भी MMC की हेल्थ जो है हमने ख़राब डिटेक्ट करी। वो कैसे, जब हमने रीडिंग करी राइटिंग करी तो उससे हमें थोड़ा अंदाज़ा हुआ। अब हमने सिर्फ FFU इसकी राइट करी है, तो अभी क्या होता है, FFU राइट करने से पूरी क्लीन हो जाती है MMC, मतलब खाली हो जाती है।
पहले हमने फॉर्मेट करके देखा था, उससे तो खाली नहीं हुई थी। अभी देखते हैं क्या अब स्पीड आती है या नहीं। हमने कनेक्ट किया एमएमसी को, ठीक है जी, एमएमसी को कनेक्ट कर लिया है। अभी क्या करेंगे, वही सेम काम करेंगे, रोम 2 को रीड करके देखते हैं। वैसे तो ये खाली होगी, लेकिन फिर भी चलो रीड करके देखते हैं। अब की बार देखिए रोम 2 रीड कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ गई है, 600 kb पर सेकंड की आ रही है। पहले बहुत कम थी, 100 kb पर सेकंड के आसपास थी। अभी यहाँ पर जैसे हमने FFU राइट करी है तो बूट कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हमारी, ये 0 हो जाती हैं। ये भी हमको ठीक करनी पड़ती हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने डंप लिया था उसी को राइट कर देते हैं इधर। हमारा डंप था यहाँ 9A में। रोम 2 हम सेलेक्ट करेंगे, रोम 3 सेलेक्ट करेंगे, रोम 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम इसको करते हैं राइट। आप देख रहे हो ना राइटिंग वगैरह भी चल रही है, तो 600 MB पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं ना, अभी राइटिंग स्पीड भी लगभग 16-17 MB के आसपास है। यही मैंने पहले आपको बताया था, लगभग 20 MB के आसपास ये चलती है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देख रहे हैं जैसे कि, अच्छा एक चीज़ और, हमने जो बैकअप राइट किया है ना, मुझे लग रहा है ये हमारा छोटा बैकअप तो नहीं था कहीं। हमने 2 बैकअप बनाए थे ना इसके, 1 GB वाला एक बैकअप था, एक था छोटा वाला। कहीं वो छोटा वाला हमने राइट कर दिया हो। हम देखते हैं पहले डेस्कटॉप पे 9A, नहीं बैकअप एक ही है, 1 GB वाला, वही राइट हुआ है। ये मुझे लगा इसलिए क्योंकि ऊपर से अगर हम देखें तो कुछ ही पार्टीशन इसमें आई हैं, वरना कुछ पार्टीशन जो थी ना, एक कस्ट वाली पार्टीशन, उसके बाद जो एनवी डेटा वाली पार्टीशन है इसके अंदर नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सिक्योरिटी वगैरह इसमें नहीं आएगी। अब देखो हम 1 GB का डंप रीड करते हैं ब्रांडली, तो उसमें ये गेम हो सकता है। अगर हमने रोम 1, रोम 2 ना लेके हमें सिक्योरिटी बैकअप भी लिया होता तो फिर ये वाला कांड नहीं हो सकता था। हमने सिक्योरिटी बैकअप नहीं लिया, हो सकता है हमारी जो IMEI की इन्फॉर्मेशन है वो ना आए। चलो कोई बात नहीं, इस मॉडल में क्या है, वो इजीली है रिपेयर करना, तो हम रिपेयर भी कर लेंगे। फिलहाल अब हमें कनेक्ट किया दोबारा से, ठीक है। मैं दोबारा से आपको एक बार रीड करके दिखाता हूँ। क्या रीड करना था, रोम 1 हमने पहले रीड किया था ना, हम इसको पार्शियली रीड करते हैं 1 GB। हमने पार्शियली रीड किया 1 GB, न्यू फोल्डर में सेव करेंगे। ठीक, अभी आप देख रहे हैं लगभग 20 MB से ऊपर स्पीड चल रही है। पहले हमने रीड करा था सिर्फ 4-5 MB 6 MB, तो स्पीड जो है कम थी। वैसे पुरानी एमएमसी थी, स्पीड थोड़ी कम भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो स्पीड अभी कितनी ज़्यादा तेज हो गई पहले से। तो उम्मीद है जो हमारी प्रॉब्लम है इसकी वजह से जो है सॉल्व हो जानी है। लगभग 1 GB का डंप लगभग रीड हो जाएगा, लगभग एक मिनट के आसपास, 1 मिनट या 30 सेकंड के आसपास ही रीड हो जाएगा। पहले स्पीड काफ़ी कम आ रही थी, इससे अगर देखें तो अब ये 5 गुना स्पीड आ रही है। 4-5 MB थी पहले, लगभग अब 20 MB के आसपास है। अब आपको उम्मीद है समझ में आई होगी रीडिंग राइटिंग से हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएमसी की जो स्पीड है वो, उसको देखते हुए हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएमसी की जो हेल्थ है वो क्या है। मेन बात क्या है, एमएमसी से 2 ही काम करने हैं ना हमें, रीड और राइटिंग, तभी तो हमारा फ़ोन ऑन होगा। मेन तो रीडिंग करनी होती है तभी हमारा फ़ोन ऑन होता है, क्योंकि एमएमसी से डाटा रीड होता है, डिस्प्ले पे प्रिंट होता है, वो सब रीडिंग ही चल रही होती है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज और एमएमसी को लगाते हैं फ़ोन में।
अभी यहाँ पर हमारा एक डाउट है, क्योंकि जो बैकअप हमने बनाया था 1 GB का, उसमें हमारे NV वाले पार्टीशन नहीं आए थे, तो हो सकता है हमारा सिक्योरिटी ना आए। चलो सिक्योरिटी भी हम रिपेयर कर लेंगे, वो बाद की कहानी है। फिलहाल मैं फ़ोन ऑन करना है। ये MMC हम लगाते हैं फ़ोन में। पहले वाली गाना तो लगाओ ना। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने CM2 में इंफॉर्मेशन ली थी तो वहाँ एरर आ रहे थे। अभी दोबारा से कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या एरर आते हैं या नहीं। केबल किधर गई? चलो दूसरी लगा लेते हैं। वही वॉल्यूम अप दबाया, केबल कनेक्ट की, पोर्ट आ गया, इंफॉर्मेशन आएगी। पहले MMC एरर आ रहा था, देखना ये क्या वो एरर हमारा सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, पार्टीशन वगैरह है, इंफॉर्मेशन आ रही है। NVRAM seems as damaged, मतलब जो इसका सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो डैमेज्ड है। हमने देखा था वो सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है रीड भी नहीं हुआ था। हमने 1 GB डंप रीड किया था, उसके बाद भी रीड नहीं हुआ था। चलो अभी करना क्या है, अभी इसको फ्लैश करते हैं। जो पहले MMC एरर वाली प्रॉब्लम थी ना, वो तो सॉल्व हो गई। अब हम करते हैं इसको फ्लैश करने के लिए लोड फाइल्स। फाइल हमारी पड़ी है न्यू वॉल्यूम D में, Xiaomi। Redmi 9A और 9i दोनों की फाइल सेम होती है, 12.5.9। ये हमने सिलेक्ट की। नो किया इसको।
टाइट कर देते हैं। वही वॉल्यूम अप दबा के केबल कनेक्ट की है। अभी देखते हैं फ्लैशिंग स्टार्ट होती है कि नहीं। फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इस फ्लैशिंग को कंप्लीट होने का थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे फोन को ऑन करके। चलिए, इतने फ्लैशिंग चल रही है, इतने हम एक टूल जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि हमारे को सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए जरूरत होगी। एक मॉडर्न मेटा टूल है, इससे हमारी सिक्योरिटी अच्छे से रिपेयर हो जाती है। हम ये इस्तेमाल करेंगे। फ्री टूल है, कोई पेड नहीं है ये। इधर हमारी फ्लैशिंग चल रही है, लगभग 60% हो चुकी है, होने देंगे। ये टूल हमारा डाउनलोड होने लगा। फ्लैशिंग भी लगभग 84% हो चुकी है। अभी तो इस सुपर की फाइल राइट हो रही है, उसके बाद और भी फाइल राइट होगी। चलो, बात ये पहले एमएमसी एरर था ना, तो वो अब सॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बार फोन को ऑन करके देखते हैं। फोन में हमारा रेडमी लोगो आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसको प्रॉपर ऑन होने का वेट करेंगे, जो कि लगभग 5 मिनट के आसपास ये लेगा ना। MIUI की प्रोसेसिंग वगैरह चलेगी, तो 5 मिनट के आसपास टाइम लेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कैसे इसकी सिक्योरिटी वगैरह रिपेयर करनी है। अगर सिक्योरिटी आ गई तो ठीक, वैसे आनी नहीं है क्योंकि डैमेज वगैरह दिखा रही थी ना। 1 GB का डंप लिया था, लेकिन फिर भी देखो सिक्योरिटी नहीं आई। काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जो, वैसे मेरा जनरली क्या काम रहता है कि मैं USB से पहले बैकअप बना लेता हूँ। और इस फ़ोन में USB से बैकअप नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने वो जल्दबाजी में 1 GB का ही डंप ले लिया। मुझे भी आइडिया नहीं था कि इस मॉडल में अगर हम 1 GB का डंप लेंगे तो हमारी सिक्योरिटी नहीं आएगी। काफ़ी मॉडल में ऐसा भी देखा गया है। ये इसमें डिपेंड होता है। जैसे हमने देखा 1 GB तक जो हमने डंप लिया, उसमें हमारे सिक्योरिटी के पार्टीशन आ जाते हैं, तब तो हमारा बैकअप आ जाएगा। इस मॉडल में क्या है कि कस्ट की जो फाइल है, जो कि 600-700 MB की होती है, वो पहले ही है। तो
सारा जो बैकअप हमारा 1 GB का हमने लिया है, लगभग 600-700 MB तो उसी में चला गया। उसके बाद बाकी फाइलें भी थी, तो उसमें सिक्योरिटी का बैकअप नहीं आ पाया। अगर हम यही डंप शायद अगर 1.5 GB बना लेते ना, 2 GB बना लेते, तो भी हमारा काम हो जाता था। दूसरा अल्टरनेट क्या था कि हम 1 by 1 पार्टीशन का बैकअप ले लेते, एनवी वाले पार्टीशंस का, एनवी डाटा, एनवी रैम, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, ये सब चीज़ें पार्टीशन ले लेते, तो उस टाइम भी हमारा बैकअप जो है सेव रहता। अच्छा, मैंने इसको ज़्यादा लाइटली इसलिए लिया क्योंकि इस मॉडल का जो है सिक्योरिटी रिपेयर करना बड़ा आसान है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चलो ये प्रोसेस भी आपको क्लियर हो जाएगी, कैसे कैसे आपको ये सिक्योरिटी रिपेयर करनी है। अच्छा, वैसे सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए हमको ENG फर्मवेयर डालना पड़ता है। अभी हम देखते हैं शायद ग्लोबल पे भी रिपेयर हो जाए, ट्राई करके देखेंगे। अभी हमने इसमें नॉर्मल फर्मवेयर डाला है ना, इस पर ट्राई करके देखेंगे कैसे रिपेयर हो सकता है। अभी फ़ोन जो है MIUI लोगों पे ही है, पूरा ऑन होने देते हैं। ऑन होने के बाद फिर देखेंगे सिक्योरिटी वगैरह आई या नहीं आएगी। नहीं, वैसे क्लियर है। हमारा टूल जो है ये भी इंस्टॉल हो चुका है। फ्री टूल है, कोई पेड नहीं है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे। या मोर वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी फ़ोन को जो मेटा मोड पे कनेक्ट करने वाले हैं। मेटा मोड पे डालने के लिए हम CM2 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है मेटा वाला, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो मेटा मोड में फ़ोन चला जाएगा। लेकिन अभी पहले फ़ोन ऑन होने देते हैं, देखते हैं सिक्योरिटी वगैरह आई या नहीं।
जैसे आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। इनिशियल सेटअप जो है इसको करते हैं कंप्लीट, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी टच नहीं चल रही। लॉक लगा के दोबारा ओपन किया, चलिए। थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्लो रहती है ना स्टार्टिंग में, इस वजह से नहीं चली थी पहले। ठीक है जी, फ़ोन हमारा ऑन हुआ है। देख लेते हैं, सिक्योरिटी शायद आ जाए। अनेबल टू गेट, बेसबैंड आ रहा होगा लेकिन। बेसबैंड वर्जन ओके है, ठीक है। अभी हमको इसकी सिक्योरिटी रिपेयर करनी है। उसके लिए एक स्टिकर यहाँ पे लगा होता है, इससे हम IMEI नंबर टाइप कर लेंगे अपने पीसी पे। वो करते हैं हम माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। ठीक है, लगभग ये IMEI नंबर आपको दिख ही रहे होंगे। दिख रहे क्या? एक ही IMEI नंबर है, दूसरा जो है इसी से जनरेट हो जाता है। वो हम देखते हैं कैसे जनरेट होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। लैपटॉप की स्क्रीन रही है। एक छोटा सा टूल और आता है, टोंग टाटा टूल करके, फ्री टूल है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप इंटरनेट से ही। टोंग टाटा क्यूसियन टूल, इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर जो IMEI टाइप करने के लिए ऑप्शन है, इधर हम टाइप करते हैं फर्स्ट वाला IMEI नंबर 8620 480 5331 8842 जो है लास्ट में ऑटोमेटिकली आ गया, तो उससे क्लियर होता है हमने IMEI नंबर जो है सही से टाइप किया। इसमें जब जैसे ही हम पहला IMEI नंबर टाइप करते हैं, वैसे ही दूसरा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी। एक ही नंबर कॉपी कर लेंगे, बाकी सब सेम रहता है, लास्ट के 2-3 डिजिट बस चेंज रहते हैं। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया 842 लास्ट में, और सेकंड वाला जो है उसके लास्ट में 859, मतलब 42 और 59 ये चेंज है बस। अब इसको हम कर लेते हैं स्टॉप। करना क्या है, अब हमें करने IMEI रिपेयर। तो सबसे पहले हम फोन को डालेंगे मेटा मोड में। मेटा मोड में डालने का क्या तरीका, मेटा वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही मेटा मोड में डालने के लिए इसने बोला, यहाँ पर ये कुछ काउंटडाउन चलने लगा, इसको कर देते हैं हम स्टॉप। पता नहीं फोन हमारा मेटा मोड में आया है कि नहीं, कनेक्ट करके देखते हैं। इस वाले टूल में कनेक्ट करेंगे, जी हाँ,
शायद मेटा मोड में हमारा फ़ोन आ चुका है। डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं, उससे भी कंफर्म हो जाएगा। मीडियाटेक USB एंड्रॉयड वीकॉम पोर्ट करके एक ऑप्शन आएगा, पोर्ट बनेगा, उससे कंफर्म हो जाता है। अभी नहीं लगता है जैसे पोर्ट आया है। पोर्ट आया होता तो यहाँ पे एक पोर्ट बनता है ना। ये नहीं, पोर्ट नहीं बना है। दोबारा से डाल के देखें मेटा मोड में। जैसे ये पोर्ट रीसेट हुआ है, स्टॉप किया, स्क्रीन पे यहाँ पर मेटा मोड लिखा आ रहा है। अब आ गया हमारा फोन मेटा मोड में। ये हमने किया कनेक्ट। इस टूल में आके कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। जैसे आपको बताया था ना वीकॉम एंड्रॉइड का पोर्ट बनाएगा, ये मेटा मोड का पोर्ट है। अब ये जो परसेंटेज है फुली हो जाएगी तो पता चल जाएगा फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है हाईलाइट हो जाएंगे फिर। मेटा मोड फ़ोन में दिखा रहा है 19 में रुका हुआ। एक बार केबल निकाल के लगाएंगे। केबल निकाली फिर लगाई, पोर्ट भी गया, फिर दोबारा से आया। जैसे केबल निकाल के लगाई हमारी प्रोसेसिंग आगे बढ़ गई। ठीक है, कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमारे को ऑप्शन मिलता है IMEI डाउनलोड फ्रॉम टारगेट। ओके, IMEI हम टाइप करेंगे, पेस्ट। 42 था लास्ट में। एक बार दोबारा कंफर्म कर लें। फोर 2 और 57 था। यहाँ तो हमें लेकिन 4 ही टाइप करना होगा ना सिर्फ। यहाँ पे किया 4 की जगह 5। ठीक है जी, राइट करते हैं। राइट IMEI टू टारगेट सक्सेसफुली। कट किया इसको, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब फोन को ऑन करके देखते हैं नॉर्मली। अब उम्मीद है IMEI नंबर जो है वो आ गए होंगे, देखते हैं। फोन रिबूट किया। रिबूट करने के बाद रिकवरी में अटका है, एनवी डाटा करप्ट का एरर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 रजिस्टर हमको रिमूव करने पड़ते हैं। दिखाता हूँ कौन से। CPU के नीचे 2 रजिस्टर हैं। कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला। ये 2 रिमूव करने होते हैं। कर लेते हैं रिमूव इनको। वैसे भी तोड़ सकते हैं लेकिन चलो रिमूव कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है जी, ये दोनों रजिस्टर रिमूव कर लें। अब करते हैं फ़ोन ऑन। अभी भी एक बार ये रिकवरी में जाएगा, लेकिन वहां से अब हमको रिबूट करना पड़ेगा। बैटरी लो है। चार्जर लगाना पड़ेगा। दोबारा रिबूट करें। अभी भी एनवीडिया करप्ट कर रहा है, लेकिन अब रिबूट करेंगे तो हो जाएगा ऑन, क्योंकि रजिस्टर हमने रिमूव कर दिया ना, दोबारा से चेक किया जाएगा। अब बोर्ड आईडी हमने चेंज कर दिया, तो अब ये फ़ोन जो है बाईपास हो गया, आरएसएस की बाईपास हो गई, तो अब ये ऑन हो जाएगा। सिक्योरिटी वगैरह आ चुकी है जो हमने राइट की थी। अच्छा, अब यहाँ पे चलो, ये फ़ोन तो हमारा रिपेयर हो चुका है। अब आपको दो बातें मैं बता दूं जो आपको इस वीडियो से बहुत जो है मेन सीखने को मिलेंगी, अगर आपने वीडियो देखी है तो उन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना। एक तो हमने जब एमएमसी की हेल्थ चेक करी तो उस टाइम हमको हेल्थ ओके मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्थ ठीक है, एमएमसी हमारी ठीक है। फिर भी हमने क्या किया, रीडिंग राइटिंग करके चेक किया तो हमें पता चला कि रीडिंग की स्पीड थोड़ी स्लो है, और अगर रोम 2 की बात करें तो वो तो कुछ ज़्यादा ही स्लो थी। तो उससे हमें आइडिया लगा थोड़ा एमएमसी की हेल्थ में दिक्कत है। हमने उसको फॉर्मेट करके रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो पासवर्ड लॉकड आ गया। फिर उसको रिमूव करने के लिए हमने FFU राइट की, तो फिर एमएमसी हमारी कंप्लीट क्लीन हो जाती है। फिर हमने जो डंप लिया था वो राइट कर दिया, लेकिन उस डंप में अनफॉर्चुनेटली हमारा IMEI के जो बैकअप जो पार्टीशन थे वो नहीं हो पाए। तो फिर हमने सिक्योरिटी भी रिपेयर करी। सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे बंदे पहले ENG डालते हैं, फिर ग्लोबल डालते हैं सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद, लेकिन हमने डायरेक्टली ग्लोबल डाली, उसके बाद ग्लोबल पे ही सिक्योरिटी रिपेयर कर दी। आपके सामने प्रोसेस अभी आपको दिखाया किस तरीके से, थोड़ा इससे टाइम सेविंग हो जाती है और कुछ नहीं। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।